अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपको एक ऑडियो और वीडियो लेक्चर में जो कि स्लाइड्स के थ्रू आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि इंग्लिश लर्निंग के लिए सबसे स्टार्ट में किस चीज़ को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन से बेसिक्स और इनिशियल्स आपको आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को, जो कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर बेस करता है। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश जो है इटसेल्फ वो एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, अरबी लैंग्वेज है, पंजाबी, पर्शियन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब की सब ज़ुबानें हैं, यानी वो कम्युनिकेट करने के लिए एक टूल या एक मीडियम होती है इंसानों के पास। और इंग्लिश की बात अगर करें तो हम अगर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारी मदर टंग जो है वो पंजाबी है, हमारी नेटिव लैंग्वेज कौमी ज़ुबान जिसको कहते हैं वो उर्दू है, और इंटरनेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास इंग्लिश है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स जानने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ज़हन में आते हैं, और अल्फ़ाबेट्स आपको पता है कि इंग्लिश के 26 हैं और उनको मिला के 26 नहीं बल्कि उनसे ज़ायद आवाज़ें बनती हैं, यानी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं लेकिन इंग्लिश में साउंड्स उससे ज़्यादा बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें जो आप लोग कंटेंट्स पढ़ेंगे वो सबसे पहले होगा कि लैंग्वेज होती क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, वॉवल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, और इन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ छोटी एग्जांपल्स आपको दी जाएंगी। सो लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो बाय डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ अ सिस्टमैटिक वे to communicate with each other. It allows us to express our feelings. It gives us a social confidence to live in a civilized society. तो लैंग्वेज क्या है, वो हमें आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए काम आती है और अपनी फीलिंग्स, एहसासात एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए जो हमें टूल और मीडियम चाहिए होता है उसको लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। और अगर टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स इन अ सेंस कि मदर टंग हमारी जो है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में वो है पंजाबी, मादरी ज़ुबान जिसको कहते हैं, और नेटिव लैंग्वेज कहते हैं कौमी ज़ुबान को, और वो हमारी है उर्दू। और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है जिसकी आज हम बात करेंगे। बेसिक सी बातें हैं, ज़्यादा डिटेल्ड के लिए आप लोग फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक्स की बात करनी है तो इंटरनेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। जैसे जितने भी नोटिसेस वगैरह आते हैं वो सारे, और जितना हमारा स्टडी मटेरियल है सब कौन सी लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। सो बाय डेफिनेशन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अब हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो वॉवल्स किनको कहते हैं, डेफिनेशन सुनिए। अ वॉवल इज अ लेटर that represents an open sound. There are 6 vowels in the English language: A, E, I, O, U and sometimes Y. तो डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं कि वो साउंड्स जो ओपन हो, यानी the vocal sounds represented by vowels are open and without friction, यानी जिनको प्रोड्यूस करने में आपके लंग्स, थ्रॉट्स और वोकल कैविटी से सारी जो आवाज़ है, एयर है, आसानी से विदाउट एनी फ्रिक्शन बाहर की तरफ निकल आए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वॉवल्स का अपोजिट हैं। तो वॉवल्स क्या हैं कि जब आप इन वॉवल्स अल्फ़ाबेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू ये जो हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन बाहर की तरफ एयर फेंकी जा सकती है, या लंग्स से थ्रू योर थ्रॉट आराम से जो आवाज़ है या एयर है वो बाहर की तरफ निकल आती है। तो इस प्रोसीजर को, इस प्रोडक्शन को ओपन साउंड प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ओपन साउंड का यहाँ पे मतलब ये है कि जो विदाउट एनी फ्रिक्शन हो।
अब उन 5 वॉवल्स के अलावा वाई की बात करें कि समटाइम्स वाई जो है वो ओपन साउंड प्रोड्यूस करता है और कभी कभी वो कॉन्सोनेंट्स के साउंड के साथ ही डील करता है। जैसे कि एग्जांपल दी है यहाँ पे, एज इन यस इट इज़ अ कॉन्सोनेंट एंड इन से इट इज़ एक्टिंग एज अ वॉवल साउंड। कि जब आप यस बोलते हैं तो आपकी जो टंग है वो ऊपर की तरफ आपकी ओरल कैविटी में लगती है, और जब आप से कहते हो तो वो क्या होता है, आराम से जो है एयर पैसेज बाहर की तरफ आ जाता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो ये इन दो एग्जाम्पल से आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा कि सम टाइम्स का मतलब क्या था। अब अगर कॉन्सोनेंट्स की बात की जाए तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये सब कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स जैसे कि आपको बोला कि ऑपोजिट होते हैं वॉवल्स का। कॉन्सोनेंट्स आर द नॉन वॉवल साउंड्स और देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स। कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं मुतलका को, इन टच विद, इसके मीनिंग ये हैं A, E, I, O, U and sometimes Y are not consonants. Obviously आपको पता है जो vowel है वो consonant नहीं है और जो consonant है वो vowel नहीं है। तो सबसे पहले आपने याद क्या करना है, सिर्फ vowels याद कर लेने हैं जो कि हैं A, E, I, O, U और बाज़ औक़ात Y भी। ठीक है, उसकी डिटेल आपको मैंने पहले बता दी। एग्जाम्पल दी है कि अगर वर्ड हैट हम बोलें तो उसमें H और T ये वो हैं जिनको प्रोड्यूस करते हुए, जिन अल्फ़ाबेट्स को प्रोड्यूस करते हुए हमारे फ्रिक्शन महसूस हो रही है हमें। ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और ए, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करते हुए बीच में हमें कोई फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ा तो वो क्या होगा, वॉवल। यानी एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है और बीच में ए जो है वो है वॉवल। और ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, वॉवल्स की हैं, कॉन्सोनेंट्स की हैं और ये बेशुमार हो सकती हैं। इसके लिए आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में हैं, यानी जो आपको मेमोराइज्ड हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं कि किन के साथ आपने ए और ए लगाना है, एन और ए लगाना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स लगता है, ए कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है और एन जो है वॉवल्स के साथ। अब अक्सर यही बताया जाता है कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स यानी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 हैं लेकिन उनसे साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी 26 से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने एन वॉवल साउंड्स के साथ लगाना है और ए कॉन्सोनेंट्स साउंड्स के साथ लगाना है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें फर्दर आगे से जैसे आप स्टडी करोगे, एक स्टेप आगे जाते जाओगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम सिर्फ बेसिक्स की बात करें कि जनरल आइडिया भी जिसको नहीं है उसको एटलीस्ट आइडिया हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें लीस्ट पे हैं और बेसिक्स हैं। और जैसे कि हम इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं, एन और ए और हम कभी भी यूज़ नहीं करते। तो एन और के साथ एन हमेशा इसलिए लगाते हैं क्योंकि साउंड प्रोड्यूस जो हो रहा है वो वॉवल साउंड हो रहा है, इसलिए उसके साथ हमने एन लगा देना। बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी से आपको काफ़ी आगे से इन्हेंस होता जाएगा, लेकिन बेसिक्स तक आप लोगों ने इतनी ही चीज़ें क्लियर कर लेनी हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करें और अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं या अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें या खुद इस वीडियो से, स्लाइड से सीख कर उन बच्चों को भी या उन स्टूडेंट्स को या जो भी आपके पीयर ग्रुप में हैं उन सब के साथ शेयर करें, उनको टीच करें, क्योंकि पढ़ाने से जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं और पक्के हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए भी अपने आप को इन टच रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला अपकमिंग टॉपिक जो होगा वो होगा आर्टिकल्स के ऊपर, कि आर्टिकल्स यूज़ कैसे किए जाते हैं और सारी डिटेल्स जो भी बेसिक डिटेल होगी वो हम लोग अगली वीडियो में कंडक्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।